नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा के अंदर दो धरने चल रहे थे, किसानों की तरफ से अलग अलग थे, लेकिन अब उनको एकजुट कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो कि 6 तारीख से यहाँ जो आंदोलन था उसकी अगुवाई कर रहे थे और उसके बाद में यहाँ भगत सिंह स्टेडियम के अंदर जो धरना दिया जा रहा था तो उसकी अगुवाई भी वो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जसवीर सिंह भट्टी अपने कुछ किसान संगठनों के साथ मिलकर करीब 4 दिन पहले नए सिरे से लघु सचिवालय में धरना शुरू कर दिया था। क्या कुछ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे, आपने हमारी वीडियो वो भी देखी है। और ये भी एक आशंका उस वीडियो के माध्यम से भी, जो इंटरव्यू जो चल रहा था उसके माध्यम से भी ये बात क्लियर हो रही थी कि उसमें एकजुट होने का भी प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा मामला जो है उसके अंदर एक दूसरे को ये चाह रहे थे दोनों पक्ष कि हम एकजुट होकर किसानों की लड़ाई लड़ें। तो ऐसे में आज एकजुटता इन्होंने दिखा दी है और फिलहाल प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रहलाद जी, एकजुटता हो चुकी है, ये एक तो दिखावटी एकजुटता है या दिल से एकजुट हुए? ये बिल्कुल दिल से है, कोई दिखावटी एकजुटता नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है। ये लड़ाई देश बचाने की है, ये लड़ाई किसान बचाने की है, ये लड़ाई खेती बचाने की है। ये लड़ाई 3 किसान विरोधी, कृषि विरोधी, देश विरोधी जो कानून आए उसके खिलाफ पूरे देश की लड़ाई है। तो इसमें सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे और ये बिल्कुल मतलब दिल से सारे इकट्ठे हों, किसी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, किसी में कोई मतभेद नहीं है। ऐसी स्थिति नौबत क्यों आई कि अलग से उनको धरना लगाना पड़ा? आपके हिसाब से क्या ऐसी आपकी तरफ से कोई गलती हुई थी या उनकी जो उम्मीदें थी आपसे उस पर आप खरे नहीं उतर पाए? क्या मानते हैं आप? वो कई बार जब आंदोलन बड़ा होता है तो उसमें कुछ हो जाता है, मिस्टेक हो गई, कुछ गलतियां या कुछ भी हो सकता है, गलतफहमियां भी हो सकती है। वो हम जिला साहब जो गुरुद्वारा है यहाँ, उनकी प्रबंधन कमेटी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपस के जो हमारे मतभेद थे, जैसे भी कुछ था, उन्होंने बैठ के बीच में सुलह करवाकर आज धरने को एक जगह करवाने का काम किया है। उसके लिए हम उनके ऋणी भी हैं। तो अब किसी का कोई मतभेद नहीं है, किसी का कोई मनमुटाव नहीं है, बिल्कुल दिल से सारे साथ हैं और एकजुट होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे। जसवीर सिंह भट्टी कह रहे थे कि इस आंदोलन को योगेंद्र यादव ने हाईजैक कर लिया था और उसकी वजह से वो अब इस आंदोलन से पहले अलग थे, अब एकजुट हुए हैं। तो अब उनकी जो वो गिला शिकवा है उसको कैसे आपने जस्टिफाई करवाया है? ये चिल्ला साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने बीच में हमारी बातचीत करवाई थी और बीच में बातचीत करवा के उनके ऊपर ही हमने छोड़ा था कि आप जो फैसला करोगे हमें मंजूर है। फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया तो उन्होंने भी माना, हमने भी माना, उसी के फैसले लेके। और हाईजैक करने का ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो इतने दिन से धरना चल रहा है, कौन हाईजैक कर रहा है? यहाँ किसान आते हैं और देश के अंदर जो आंदोलन है उस आंदोलन के अंदर योगेंद्र यादव भी है, BM सिंह भी है, पंजाब की जत्थेबंदियाँ भी है, वामपंथी भी है, सब लोग मिलके आज सबके समझ में आ गया कि जब तक सारे पूरे देश के किसान संगठन एक होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हाईजैक का और ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब ये जो एकजुटता हुई है तो इसमें किन शर्तों पे एकजुटता हुई है? क्या क्या ऐसी शर्तें निर्धारित की गई है जिससे ये जो आंदोलन है और लंबे समय तक ये चलेगा? शर्तें कोई नहीं है, बिना शर्तों के ही ये एकजुटता हुई है। ये देश की लड़ाई है और सब लोगों ने मिलके यही कहा कि जब देश की लड़ाई है, किसी व्यक्ति की ना भट्टी साहब की है ना प्रहलाद सिंह की है, तो इकट्ठे होकर लड़ो। तो हमने उनका आदेश मानना है और इकट्ठे होकर लड़ेंगे। कोई शर्तें नहीं है इसमें किसी प्रकार की। मंजीत नथवान जो कि आपके साथ जो लोगों पे FIR दर्ज हुई थी उसमें भी उनका नाम था और हर रोज़ यहाँ पर 150 से 200 लोग यहाँ पर वो लेके आ रहे थे। आज वो ना तो उनका 12 मेंबरीय कमेटी में नाम है और ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कोई नाराज़गी उनसे हुई है? क्या हुआ है? अब ये एकजुटता से वो खफा हैं, क्या कारण है? मनदीप जी हैं जो इस धरने को चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो एक क्रांतिकारी साथी हैं। आज फतेहाबाद के अंदर दुग्गल जो ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही थी, उन्होंने उस ट्रैक्टर यात्रा का विरोध किया, वहाँ से दुग्गल को भगाया। उसके बाद उनकी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से वो यहाँ पहुँच नहीं पाए और वो लगातार हमारे साथ हैं। और जो 12 मेंबरी कमेटी बनी है, ये कमेटी जिला की बनी है, सिरसा की। ये धरना जो है वो हरियाणा का है, 17 संगठनों का, जिसमें मनदीप है। 17 संगठन जो हरियाणा के हैं वो हरियाणा लेवल के
जो फैसले होंगे वो 17 संगठन करेंगे। ये यहाँ पे एक प्रबंधन कमेटी बनाई गई है कि यहाँ पूरे हरियाणा का जब धरना चल रहा है तो यहाँ बाहर से आने वाले लोगों का उनके लिए व्यवस्था करना, यहाँ पे कोई गद्दों की व्यवस्था, दरी की व्यवस्था, कोई बीमार हो गया उसकी व्यवस्था, ये इसको लेके ये लोकल कमेटी बनाई गई है। ये राज्य की कमेटी नहीं है, ये सिरसा की लोकल कमेटी बनाई है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था की जाए। वो मनदीप जी हैं, वो इसके 17 जो मेंबर है हमारी राज्य कमेटी उसके मेंबर है और वो उसके हम भी उसके मेंबर है। वो पूरे हरियाणा का जो संगठनों की राज्य कमेटी के जो फैसले होंगे, नेशनल लेवल के जो फैसले होंगे, उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। 17 यहाँ पर किसान संगठन है, उनके अलग अलग झंडे हैं, तो ये जो आंदोलन यहाँ पर है तो वो क्या किसी एक झंडे पे या काले बैनर लेके या फिर अलग अलग झंडों के हिसाब से ये आंदोलन आगे चलेगा? ये आंदोलन पक्का मोर्चा के नाम से चल रहा है और इस पर हमने लिखा है 17 किसान संगठन। हमने किसी संगठन का नाम नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि संगठन 17 नहीं है। अब इसमें 2 संगठन और भी शामिल हो गए हैं। जय किसान आंदोलन इसके अंदर शामिल हो गया है, कल एक भारतीय किसान यूनियन गणराज्य है वो भी इसके अंदर शामिल हो गया है। तो अब धीरे धीरे करके ये संगठन और ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। 17 से अब 19, 21, 22, 25 ऐसे बढ़ते जाएंगे ये संगठन। अब आगे की अगर रूपरेखा की बात करें तो किस तरह से आगे की रूपरेखा तय की जाएगी? रूपरेखा जो नेशनल लेवल की कॉल आएगी उसके हिसाब से ये चलेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक ही आंदोलन चला रहे हैं हम कि पूरे देश के सारे संगठन इकट्ठे होकर एक आंदोलन पूरे देश में चले, उसी के दिशा निर्देश से ये आंदोलन चलेगा। उसमें हरियाणा के हमारे जो 17 संगठन हैं अब उसमें और शामिल हो रहे हैं। वो सारे नेशनल लेवल के जितने 250-300 संगठन इकट्ठे हो रहे हैं उनके साथ मिल के चल रहे हैं। पंजाब की 31 जथेबंदियाँ हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हम सब मिल के चल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक आंदोलन हो। अगर लोकल लेवल की अगर बात की जाए तो 6 तारीख को जो घेराव था उस दिन जो हुआ यहाँ पर, उसके अंदर गोकुल सेतिया को आपने पहले भी बोला है कि उन्होंने माहौल को ख़राब किया था और अब उनकी तरफ से भी आरोप लग रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जब आपका काम ही था घेराव करने का तो आप वहाँ पर धरना देकर बैठने की तो बात ही नहीं थी। घेराव करना था तो करना चाहिए था और मैंने कोई गलत नहीं किया। अब हाँ, ये आंदोलन किसानों का है तो इसमें तय किसान करेंगे कि क्या करना है। वो लोग कौन होते हैं ये तय करने वाले? हमने जो प्रचार किया उनको क्या पता हमने क्या किया। हमने गांव के अंदर जो प्रचार किया पहले से प्रोग्राम तय था कि हमने पक्का मोर्चा लगाना है सिरसा के अंदर, इसलिए पक्का मोर्चा यहाँ शुरू करने के लिए एक बड़ा कट किया था। दुष्यंत चौटाला, हमें पता है एक दिन आने से उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं देना है, एक दिन आके नारेबाजी कर जाएंगे इस्तीफ़ा नहीं देना। हमने कहा उसके दरवाजे के आगे बैठेंगे, जहाँ तक पुलिस हमें जाने देगी हम वहाँ जाके बैठेंगे। हमने अनुशासन में चलाना है, क्यों लड़ाई जीत की तरफ लेके जाने, लोग मरवाने के लिए नहीं हमने इकट्ठ किया। ये आंदोलन जो है अनुशासन से लड़े जाते हैं। पंजाब के अंदर देखो आप, बादल के घर के आगे 17 दिन किसानों ने लगातार वहाँ पे बैठे, तब जाके उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, उस पार्टी से उनको नाता तोड़ना पड़ा। उस तर्ज के ऊपर हमने इस आंदोलन को अनुशासन चला रहे हैं और इसका जो फैसले करेंगे वो किसान संगठन करेंगे। कोई बाहरी लोग कोई भी कुछ कह दे उसके हिसाब से संगठन नहीं चलते हैं, उसके हिसाब से आंदोलन नहीं चलते हैं। जो उस दिन हुआ था और उसमें जो सेतिया है वो जो आरोप लगा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि ये उनके साथ जो उनका माइक छीना गया था, एक जो बड़ा आरोप उनकी तरफ से है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मंच है, ये मंच किसानों का है और इस मंच पे पहले से ये तय किया गया है कि यहाँ पे इस मंच को राजनीतिक मंच हम नहीं बनने देंगे। यहाँ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को पार्टी का अपना गुणगान करेगा उससे माइक छीन लिया जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई भी है, चाहे कितना रसूख वाला है, चाहे कितना भी बड़ा ओहदेदार है, हम उसको यहाँ राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। यहाँ आकर किसी भी पार्टी का गुणगान करने वालों का माइक आगे भी छीना जाएगा। वो उस टाइम जब उनका छीना गया था उस टाइम वो कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि जिस पार्टी का आप खिलाफत कर रहे हैं उसी की खिलाफत वो कर रहे थे। यानी कि बीजेपी की उनसे टीस थी कि उन्होंने बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी थी और उसी की खिलाफत वो कर रहे थे जब उनका माइक छीना गया। हम बीजेपी से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो टिकट दे रही है या किसको टिकट नहीं दे रही, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि वो किसान विरोधी कानून लेके आए। अगर किसान विरोधी कानूनों के लिए लड़ना, ये दरी आके बैठो यहाँ पे लड़ो। अब कोई आदमी कहता है मेरे को टिकट नहीं दी, तो टिकट का इस मामले से क्या लेना देना है? वो उनका पर्सनल मामला है कि इसको कौन पार्टी टिकट देती है नहीं देती है, ये हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला है कि चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेल्लो है, चाहे लोकदल, जो इन काले कानूनों का समर्थन करता है हम उसका विरोध करेंगे। चलिए, तो ये थे प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हमारे साथ, जो कि पूरा आज जो एकजुटता दिखाई गई है, सभी जो किसान संगठन है, जो 2 अलग अलग धरने थे वो एकजुट हो चुके हैं और आगे की कैसे रूपरेखा तय की जाएगी ये तमाम जानकारी इन्होंने हमसे साझा की है। और इसके अलावा जो गोकुल सेतिया का जो एपिसोड चल रहा है, उनका माइक छीना गया था, उनको एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उस पर भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ, इसी तरह की नई अपडेट के लिए जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर।